गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 के बच्चों का आज हम हिंदी फर्स्ट की बुक में तीसरा अध्याय जिसका नाम है समय नियोजन शुरू करेंगे। समय नियोजन का क्या अर्थ है इसके बारे में पहले हम जानेंगे। समय का नियोजन करना अर्थात समय को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि उसको एक पूरी योजना या प्लानिंग के अनुसार इस्तेमाल करना जिससे हम अपने समय का पूरा प्रयोग कर सकें। जैसे कब कहाँ कौन सा काम करना है और किस तरह से करना है, इसका सही फैसला लेना ही समय नियोजन कहलाता है। हमारे जीवन में समय का जो महत्व है बहुत अधिक होता है और जो लोग समय की कद्र करते हैं, उसका सही उपयोग करते हैं, वही अधिकतर जीवन में सफलता भी प्राप्त करते हैं। और समय का नियोजन करके अपने जीवन को आगे बढ़ाकर ही हम अपने जीवन को सफल व सुखी बना सकते हैं। तो चलिए अब इस पाठ में हम जानते हैं कि समय नियोजन के विषय में हमें क्या बताया गया है। चलिए, हम अक्सर ये शिकायत करते हैं कि समय के अभाव की, समय ना मिलने की, पत्र का उत्तर ना दे सका, समय अभाव के कारण कसरत नहीं कर सकता, समय ना मिलने के कारण लिख पढ़ नहीं सकता, समय की कमी के कारण। किंतु यदि हम आत्मविश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि हमारी शिकायतें अक्सर गलत होती है। देखो, जैसे हम अधिकतर कहते रहते हैं कि आज समय की कमी थी, मैंने अपना होमवर्क नहीं किया, या मेरा ये कार्य करना था वो अधूरा हो गया, मैं सुबह घूमने नहीं जा सकता, मुझे आज टाइम नहीं मिला। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं वो एक तरह से हमारे बहाने होते हैं, क्योंकि हमने अपने समय का जो होता है प्लानिंग नहीं की होती, उसका नियोजन नहीं किया होता, जिसके कारण हमारे कुछ जो ज़रूरी काम होते हैं वो रुक जाते हैं और कुछ हम कर लेते हैं। परंतु ये शिकायतें जो होती हैं हमारी समय का नियोजन ना करने के कारण लगातार बनी रहती है। ये हमारे आलस्य के कारण ही बनी रहती है और हम हमेशा ही समय की दुहाई देते रहते हैं कि समय नहीं मिला। परंतु ऐसा कोई व्यक्ति संसार में नहीं है जो जिस कार्य को करना चाहता है परंतु वो कर ना सके, क्योंकि यदि हमारा निश्चय पक्का होता है कि हमें इस कार्य को आज करना है और वो कार्य हमारे लिए अनिवार्य होता है तो हम उस कार्य को ज़रूर पूरा कर लेते हैं। परंतु यदि हम समय का नियोजन नहीं करेंगे तो हम उस कार्य को नहीं कर सकते, इसलिए समय का नियोजन ज़रूर करना चाहिए। अब जैसे इस अध्याय में हमें नेहरू जी के विषय में बताया जा रहा है। नेहरू जी कितना व्यस्त रहते थे। नेहरू जी को आप सभी जानते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके, पहले प्रधानमंत्री, उनके विषय में यहाँ हम बात करते हैं। अब देखिए, यदि वे प्रधानमंत्री थे तो उनका दायित्व जो था वो कितना अधिक था। ठीक है, उनका इतना अधिक दायित्व होते हुए भी वो अपना कार्य समय का नियोजन करके लगातार करते थे। अभी ये जो लेखक है समर, वो बता रहे हैं कि उनकी मुलाकात नेहरू जी के साथ मिलने वाले एक सज्जन से साथ हुई और उन्होंने नेहरू जी के विषय में क्या बताया। वो कहते हैं कि नेहरू जी के पास रोज इतनी सारी फाइलें जाती थी, किंतु दूसरे दिन वे उन सभी को निपटाकर वापस भेज देते थे। जहाँ तक वश चलता एक दिन भी देरी ना करते। अब देखो, नेहरू जी कितने व्यस्त रहते होंगे, कितने लोग उनसे मिलने के लिए आते होंगे, परंतु फिर भी उनके पास जितनी भी फाइलें जाती थी वो उन सबको निपटाकर एक ही दिन में वापस दे देते थे। और वो जाने कितने आदमियों से लगातार रोज़ मुलाकात भी करते थे। अब वो प्रधानमंत्री है तो उन्हें बहुत सी गंभीर समस्याओं पर भी विचार विमर्श करना होता था, सहकर्मियों से भी मिलना जुलना होता था, कितनी सोसाइटियों में, सभा सोसाइटियों में जाना पड़ता था। परंतु इतना बिजी शेड्यूल जो था उनका, व्यस्त जीवन होते हुए भी वो अपना दैनिक व्यायाम और मनोरंजन दोनों के लिए ही समय निकाल लेते थे। अब जब हमारे प्रधानमंत्री जो इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी अपने लिए, योगा के लिए, व्यायाम के लिए, मनोरंजन के लिए समय निकाल लेते थे, तो उनका समय नियोजन किस प्रकार रहा होगा सोचिए। इसी प्रकार हमें यहाँ गांधी जी के विषय में बताया गया है। गांधी जी भी बहुत व्यस्त रहते थे, क्योंकि उनके पास तो गांधी जी के दर्शन करने वालों की भीड़ लगी रहती थी और साथ में ही बहुत से ऐसे लोग थे जो उनसे मुलाकात करने के लिए आते थे। देश विदेश की अनेक जो मसले होते थे, गंभीर मसले होते थे, उन पर विचार विमर्श होता था, अखबारों के लिए लेख भी लिखे जाते थे। परंतु फिर भी ना तो गांधी जी कभी अपनी प्रार्थना समय में, जो उनकी प्रार्थना सभा का समय होता था, उसमें कोई बदलाव करते थे और ना ही उनके प्रातः भ्रमण में ही कोई बाधा आती थी। प्रातः भ्रमण, सुबह की सैर, उसमें भी कोई उनका बाधा नहीं आती थी। यही नहीं, दुनिया के कोने कोने में भेजे गए पत्रों का जवाब भी अक्सर गांधी जी हाथ से लिखकर ही देते थे।
अब देखिए गांधी जी का शेड्यूल भी कितना बिजी है, लोग उनसे मिलने भी आते थे, देश विदेश के जो गंभीर समस्याएं होती थी उन पर विचार विमर्श भी होता था, अखबारों में लेख भी लिख के जाते थे, और जो उनके पास पत्र आते थे उनका समय भी, उनका जो उत्तर देना होता था वो भी वो हाथ से लिख कर ही देते थे। और इतना सब होते हुए भी वो अपनी प्रार्थना सभा और अपने प्रातः भ्रमण के लिए समय निकाल लेते थे। अब गांधी जी और नेहरू दोनों का ही जीवन जो हमने पढ़ा, ये सिद्ध करता है कि यदि हम भी अपना समय सोच समझकर विभाजित कर लें और फिर उस पर दृढ़ता से आचरण करें तो निश्चित ही व्यवसाय के अतिरिक्त भी अन्य कार्यों के लिए हमें पर्याप्त समय मिलता रहेगा। यदि हम अपने समय को एक नियोजित करके चलें तो हमारे जितने भी कार्य हैं वो सभी सुचारू रूप से होते जाएंगे, और हमारी जो शिकायत है कि समय नहीं मिला या समय के अभाव के कारण हम इस कार्य को नहीं कर सके, ये सारी शिकायतें जो हैं हमारी वो सब समाप्त हो जाएंगी। परंतु इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, हमें जागरूक रहना, अपने समय का अच्छे से उपयोग करना, बिल्कुल भी बेकार नहीं जाने देना। तो बच्चों आज हमने गांधी जी और नेहरू के विषय में पढ़ा और साथ में ये भी जाना कि समय का नियोजन करके हम किस प्रकार अपने समय को बर्बाद होने से बचा सकते हैं और अनावश्यक ही उसका दुरुपयोग करने से किस प्रकार बच सकते हैं। तो अब हम आगे अपनी नेक्स्ट क्लास में इस वाले पाठ को अपने पूरा करेंगे और जानेंगे कि लेखक हमें आगे समय के विषय में क्या बता रहे हैं। तब तक आप दोबारा से इस अपने पाठ को रीड करके रखिए और कोशिश कीजिए कि अपना भी जो रोज़ का आपका समय होता है सुबह से रात तक का, उसे नियोजित करें और उसके अनुसार ही अपने कार्य पूरे करें। थैंक यू।